हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए हरियाणा वासी भी खुश हैं। इससे पहले भी हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, इसलिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूं। श्री विज ने कहा कि दिल्ली में पिछले 27 सालों से विपक्ष की सरकारों के रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में जो रुतबा और जो विकास होना चाहिए वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री और कैबिनेट साथियों के माध्यम से दिल्ली को विकास में अव्वल करने का काम किया जाएगा। दिल्ली के विकास को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री मोदी की नीतियों और विकास के कार्यों के कारण लगभग पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। उन्होंने उमंग भरे स्वरों में कहा कि यदि देश का नक्शा भी देखा जाए तो सारा भगवा नजर आता है, कहीं कहीं पर ही काले धब्बे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन काले धब्बों को भी मिटा दिया जाएगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पहले ही कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं और वही आदत कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिलने जा रही है। ये कांग्रेस को पता भी है, इसलिए कांग्रेस वाले इसकी भूमिका पहले ही बना रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर पंजाब सरकार द्वारा लोगों को मानसिक रूप से उभारने के लिए किए जाने वाले अभियान को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है क्योंकि डिपोर्ट हुए लोगों को कष्ट हुआ है क्योंकि वो भारतीय ही हैं और ये भारतीयों के सुख दुख में करना अच्छी बात है। डिपोर्ट होने वाले लोगों के लिए हरियाणा की तरफ से किए जाने वाली पहल के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालांकि ये मेरे डिपार्टमेंट का कार्य नहीं है, लेकिन यदि वे हमारे से कोई सहयोग चाहेंगे तो हमारी तरफ से एक बेहतरीन बस डिपोर्ट हुए लोगों को लाने के लिए भेजी जाएगी। इसके अलावा उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बस के साथ में फूड के पैकेट भी भेजे जाएंगे क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो भूखे प्यासे आएंगे, तो इसलिए फूड पैकेट से बस में साथ भेजे जाएंगे। चंडीगढ़ से SN की रिपोर्ट।